आज मैंने सोच लिया है कि चाय पीने की मेरे को जल्दी है, ठीक है। इसके लिए मैं एक सिंपल सी रेसिपी बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, एकदम जैसे पहले बनाते थे। तो शुरू करते हैं। Rolling and action. अक्सर लोग कहते हैं कि पकोड़े को पकोड़ा क्यों कहा जाता है। तो जो पकोड़े को पकोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पकना है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और पकने का जो महत्व है उसको समझने के लिए हिंदुस्तान की रसोई को समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में दो किस्म की रसोई है, कच्ची रसोई और पक्की रसोई। कच्ची रसोई यानी कि ये खाना जो कि उबला हो, और पक्की रसोई वो खाना जो कि तला हो। वी डिडंट हैव ओवन्स, राइट। तो पहले क्या होता था कि खाने को टेम्परेचर प्रूफ करने के लिए और लंबे समय तक चलाने के लिए पक्की रसोई में बनाया जाता था, जिससे कि फ्राई किया जाता था ताकि वो लंबे समय तक सफ़र में साथ में चल सके। और पकोड़ा जो है वो पकवटा से आता है शब्द। एसेंशियली इसका मतलब ये है कि चीज़ फ्राइड है। कोई भी फ्राइड चीज़ टेक्निकली आप उसको पकोड़ा कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लंबे समय तक चलेगी। पक्की रसोई का खाना है, कच्ची रसोई का खाना नहीं। नमस्कार, मैं रणवीर बरार और आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए, ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए 4 स्लाइस ब्रेड, लगभग 200 ग्राम पनीर, चाट मसाला, हरी चटनी और थोड़े उबले हुए आलू। ब्रेड पकाना मेरे से हो नहीं रहा, फिर भी कोशिश करूंगा। ब्रेड पकौड़ा बनाने की विधि। अब ब्रेड पकौड़ा बनाने की विधि देखते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को इस किस्म से लंबे बारीक स्लाइस कर लें। तो हमारे पास हैं 1 2 3 4 ब्रेड, और 4 ब्रेड के लिए हमको चाहिए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइस, यानी कि हर ब्रेड के लिए 2 स्लाइस। और इससे पहले कि आप सबको ये लगे कि आप सब रणवीर बरार को नहीं किसी और को देख रहे हैं, मैं अपनी असलियत पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। हाँ, डन। ब्रेड का काम खत्म। ऐसे ठीक है भाई, ऐसी सिंपल रेसिपी सिंपल तरीके से हमसे तो नहीं हो पाती। अच्छा, दूसरा आलू, राइट। कुछ आलू ऐसे बारीक मैश और कुछ आलू ऐसे हाथ से क्रश। अभी आलू के अंदर डालनी हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, सॉल्ट, खटाई, एंड दैट्स इट। सबसे पहले एक साइड लगाया आलू, ठीक है भाई। ब्रेड पकौड़ा बनाना तो स्टफ वाला बनाना चाहिए ना। आई स्टिल रिमेंबर जब पापा काम करते थे एचएल में, तो एचएल की कैंटीन के ना स्नैक्स बड़े अच्छे होते थे। तो हम लोग वेट करते थे वेडनेसडे का, क्योंकि वेडनेसडे को उनकी कैंटीन में ब्रेड पकौड़े होते थे। तो हमारी जिंदगी जो है वहीं शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती थी, ब्रेड पकौड़े पर। And for me, that is still the best bread pakoda one can ever have. Like the best. We'd like to think कि भाई ब्रेड पकोड़ा जो है वो हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान के सिवाय कौन है जो ऐसे ब्रेड को लेके और फ्राई कर सकता है। वी आर नॉट दी ओनली वंस। मॉन्टे क्रिस्टो एक सैंडविच है जो 1910 तक जाता है, विच इज़ अ सैंडविच विच इज़ डीप फ्राइड हैम एंड चीज़ सैंडविच। इट्स एन अमेरिकन वर्जन ऑफ अ क्रोक मस्यो। और एक इंग्रेडिएंट को लेके उसके साथ वही ट्रीटमेंट अपने फ्लेवर्स के साथ पूरी दुनिया में होता है। एंड दिस फ्राइड सैंडविच और ब्रेड पकोड़ा कॉन्सेप्ट इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ दैट। अभी बैटर के लिए बेसन। सी द बैटर हैज टू बी वेरी सिंपल। इसमें वो अजवाइन डालने की कोई खास जरूरत है नहीं, बिकॉज अंदर ऑलरेडी इतना मामला गंभीर चल रहा है। चटनी भी है, हरी मिर्च भी है, आलू भी है। बैटर में भी अगर बहुत सारा फ्लेवर हो गया ना, देन इट विल जस्ट स्टार्ट इंटरफेयरिंग। सॉल्ट ऑफ कोर्स, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी बिल्कुल थोड़ी, जो थोड़े बहुत लम्प्स हैं वो हाथ से तोड़ देते हैं, बाद में वही मेहनत पड़ेगी। See now the thickness of the batter is also very important। बहुत ज़्यादा थिक बैटर नहीं बनाना, वरना वो
ऊपर ऊपर से रह जाएगा। नॉर्मली जो बैटर है वो मीडियम थिक होना चाहिए, इतना। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर चम्मच लो तो ऐसे चम्मच के पीछे कोट करना चाहिए, जस्ट थिन कोटिंग, नॉट अ थिक कोटिंग, थिन कोटिंग कंसिस्टेंसी ऑफ बैटर। यहां पे वी वांट अ लिटिल बिट ऑफ बैटर टू गो इनसाइड द ब्रेड एज वेल। इसमें जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक ये है कि टू ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज अ ब्रेड पकौड़ा, राइट? इसका नाम ब्रेड पकौड़ा है। इसके लिए ब्रेड, उसकी स्पॉन्जीनेस और उसके अंदर की फिलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक अ फ्राइड सैंडविच। जैसे सैंडविच में ब्रेड और फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसमें भी ब्रेड और फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट ओवर एम्फसाइज ऑन द बैटर। नाइस। जो बैटर है ना, उसने बहुत मोटी परत नहीं बनाई है, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। बैटर होना चाहिए, वरना तेल जो है वो ब्रेड के अंदर चला जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बैटर ही बैटर मुंह में आ रहा है। हाँ, नाउ इज द मैजिक। तने की एक ही इंग्रेडिएंट था, ब्रेड, और उसका सैंडविच बनाया गया, और उसको किस तरह से दुनिया के 2 कोनों में फ्राई करके एक अलग अलग डिश का रूप दिया गया। दैट्स हाउ फैसिनेटिंग फूड इज। मॉन्टे क्रिस्टो इज अ डिस्टेंट कजन ऑफ आवर पकौड़ा और वाइस वर्सा। बरसात में ना, पंजाब में कहते हैं ऐसे सड़ुक्का मार के चाय पीने का मजा कुछ और। And then if you have a bread pakoda like this, you're all set. Don't waste your monsoon ना, monsoon खत्म होने से पहले bread pakoda जरूर बना लेना। Wednesday, no Wednesday, doesn't matter. और we can do the canteen contract together.